तो दोस्तों संदीप महेश्वरी सर ने आज एक फिर वीडियो अपलोड किया है एमएलएम स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने ये बताया एमएलएम कंपनीज जो है वो ऐसा नहीं कि सब फ्रॉड है, उसमें से कुछ ऐसी कंपनी है जो जेन्युइन भी हैं। और उन्होंने आगे इसको एक्सप्लेन भी किया है कि हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी स्कैम कर रही है। कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैंपू और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, बीएमडब्ल्यू की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है बल्कि पैसा कमाना है, यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज जेन्युइन भी है। तो आगे संदीप सर ने यही बताया कि हमको कैसे पता करना है कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है एक्चुअल में और कौन सी स्कैम कर रही है। इसके बेसिस पे नहीं कि हमको क्या लगता है आपको क्या लगता है, बल्कि उन्होंने अपने कंट्री के जो लॉज हैं उसके हिसाब से हमें समझाया है कि हमको कैसे पता करना है कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है हमारे साथ। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सबके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force। इन अदर वर्ड्स वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। और कोई भी कंपनी अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के मार्केट में लोगों के सामने नहीं बता सकती है कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कुछ और रहे लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ और करी जाए। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है, ये भी एक लॉ के खिलाफ हो जाएगा। Every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services। इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। तो ऐसी कोई भी कंपनी या कंपनी से जुड़े हुए कोई भी लोग किसी को भी ये गारंटी नहीं दे सकते, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते जिसको वो बाद में पूरा ना कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाउचेस फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और गारंटीज दैट सच गुड्स और सर्विसेज आर ऑथेंटिक shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और अगर आपको किसी को ज्वाइन करवाना है तो उसको आप ट्रैप में नहीं फंसा सकते कि आप पहले 5,000 देके आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन अब उसमें एकदम फनेल बना रहता है, पूरा एकदम ट्रैप रहता है, पहले आप 5,000 दोगे, फिर 10,000 दोगे, फिर 20,000 दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको उससे 1 रुपया लेने से पहले उसको पूरा समझा देना है कि ये स्टेज पर इतना इतना रुपया लगने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो गलत है, ये लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर so as to enable the consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order।
मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं। यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हो। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में, वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। ये करना गलत है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। और ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं और डायरेक्ट सेलर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, लेकिन जब आप उनसे एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी कंडीशन है, ये करना पड़ेगा, ये करो, फिर ये करो, तो उसके बाद जाके आपको अपना पैसा रिफंड मिलेगा। तो ये भी गलत है। A direct selling entity or direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए, या कोई आगे अपने मेंबर बनाने के लिए, आगे को लोग ज्वाइन कराने के लिए आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases। In simple words, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से, सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो वो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का, जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का। तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, BMW की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हां, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर जवाब है ना, तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है।